नमस्कार, जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हैरान कर देने वाली गजब की वाकया सुनाएंगे कि जब एक गरीब मोची, मुसलमान मोची, जिसे मरने के बाद कब्र में दफनाया जाता है, लेकिन उसके कब्र में अचानक से आग लग जाती है, जिसको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर उस गरीब मुसलमान मोची के कब्र से आग क्यों लग जाती है, जिसे जानकर शायद आप अभी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं अगर आप भगवान को मानते होंगे, भगवान को मानने वाले में से होंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए बिना देर के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। तो एक बार की बात है, एक मोची रहता है, वो बहुत ही गरीब रहता है। एक चौराहे पर एक कॉर्नर पर बैठ करके जो है जूते सिला करता है। इस तरीके से मोची का जो भी कार्य था, जूता पालिश, चप्पल सीना, जूते सीना, वो सभी कार्य जो है करता था। चूँकि वह मोची एक मुसलमान था, इसलिए वह अल्लाह का इबादत करता था, अल्लाह को मानने वाला में से था। वह मुस्लिम धर्म का था और मुस्लिम धर्म में जो भी त्यौहार आते थे उनको बहुत ही अच्छे से मनाता था। जो भी व्रत वाले त्यौहार होते थे, रोज़ा होता था, उस सभी त्योहारों को जो बहुत अच्छे से मनाता था, अल्लाह का इबादत करता था। लेकिन उसकी बीवी जो थी ना, वो हमेशा बीमार रहती थी। अब बेचारा यह गरीब मोची 2-4 पैसे कमाता था। उन पैसों को जब घर पे लेकर के जाता था तो अपनी पत्नी का इलाज कराने में खर्च कर देता था। ये दिन भर जो है जूते सिल कर पालिश करके जो 2-4 पैसे कमाता था, उसको ले जा करके पत्नी की दवाइयों में खर्च कर देता था। इस तरीके से वो अपनी पत्नी के इलाज में इतना परेशान रहता था कि हाँ, वो 2 वक्त की सही से रोटी खा सके। वह बेचारा कितना ही मेहनत करता था, लेकिन पत्नी के इलाज के इतने दवाई के खर्चे लग जाते थे कि वो सही से 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता था। अगर वह किसी तरीके से राशन पानी अगर लाता भी था तो उसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होते थे, क्योंकि उसकी बीवी की हमेशा तबीयत खराब ही रहा करते थे। वह मोची बेचारा अपने उपवास करके सो जाता, भूखे पेट सो जाता था, लेकिन अपनी पत्नी के लिए, दवाई के लिए, भोजन के लिए व्यवस्थाएं करता रहता था। अपनी पत्नी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देता था। वह पत्नी, उस मोची की पत्नी जो बीमार थी, लेकिन अपने पति के जो सेवा सत्कार थे, जो प्यार दुलार थे, वह बेचारी देखती रहती थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे इतने अच्छे पति मिले हैं जो अपने भूखे पेट सो जाते हैं, लेकिन मेरी दवाई, मेरे भोजन की व्यवस्था कहीं न कहीं से करके लाते हैं, मेरी इतनी सेवा करते हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे पति मिले हैं। वह सब नज़ारा देखती रहती थी। उसकी पत्नी सोचती है कि चूँकि मेरा धर्म है कि मैं पति की सेवा करूं, लेकिन मेरी ऐसी बदकिस्मती है कि मैं अपने पति की सेवा नहीं कर पाती हूं। मेरा पति मेरे लिए मस्जिद में जाता है, अल्लाह का इबादत करता है, अल्लाह से मन्नतें मानता है कि मैं स्वस्थ रहूं। मेरे लिए मेरा पति जो दिन रात मेहनत करता है, चूँकि मुझे अपने पति की सेवा करना चाहिए, लेकिन मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरा पति बाहर जाता है, अल्लाह से मेरे लिए दुआ मांगता है, इबादत करता है कि मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाए। लेकिन वह बेचारा मोची कितना हो अल्लाह के दरबार में जाकर इबादत करता था, दुआएं मांगता था, लेकिन उसके पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा भी फर्क नहीं होता है। वह बेचारा मोची जहाँ दुकान लगाता था, वहीं से रोज एक साधु बाबा गुजरा करते थे। वह साधु बाबा उसकी दुकान के रास्ते नित्यदिन जाया करते थे। वह साधु बाबा उस रास्ते से जाते थे, उन्हें जो भी बेजुबान जानवर दिखाई देते थे, वो अपने थैले से कुछ निकाल करके उन बेजुबान जानवरों को खिलाया करते थे। यानी वह साधु बाबा नित्यदिन पशु पक्षी जानवरों की सेवा करते थे। और यह मोची जो है नित्यदिन वहीं दुकान लगाता था, साधु बाबा के कारनामे को रोज देखा करता था। यह मोची जो साधु बाबा के इस कार्य को नित्यदिन देखता था, लेकिन उनको ध्यान नहीं देता था, क्योंकि इसे हिंदुओं से बहुत घृणा होती थी। एक दिन ऐसा होता है कि इस मोची के पास कोई कार्य नहीं रहता है, वह खाली खाली बैठा था और यह साधु बाबा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उसने देखा कि साधु बाबा की झोली आज खाली दिख रहे थे। आज साधु बाबा पशु पक्षी जानवरों को क्या खिलाएंगे? लेकिन वह देखता क्या है, यह साधु बाबा जाते हैं और उसी झोली में से निकाल करके पशु पक्षियों को खिलाना शुरू कर देते हैं। वह साधु बाबा कुछ फल फूल के साथ साथ जो है कुत्तों के लिए कुछ उसमें से रोटियां भी निकालते हैं। अपने थैले में से फल फूल तो जानवर को खिलाते ही थे, साथ साथ वो साधु बाबा जो है रोटियां भी निकालते हैं। उस साधु बाबा के हाथों से सारे के सारे जानवर जो है भोजन लेने के लिए उत्सुक रहते थे। वो साधु बाबा भोजन देकर जो है वहाँ से गुजर रहे थे। अब यह मोची यह नज़ारा देख कर एकदम हैरान हो जाता है
कि साधु बाबा जब इधर से गए तो थैला बिल्कुल खाली था। आखिरकार इस थैले में से इतने भोजन, इतने रोटी, इतने फल फ्रूट वह साधु बाबा कहाँ से खिलाए, जब इस थैले में भोजन था ही नहीं। वह मोची भगा भगा जो है साधु बाबा के पास जाता है, कहता है कि साधु बाबा आप इधर से गए तो आपका थैली तो बिल्कुल खाली था। आप जो है इस जानवरों को, इन पशुओं को आखिर कहाँ से भोजन खिलाते जब आपका थैला ही खाली था। वह साधु बाबा कहते हैं कि देखो भक्त, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हम भगवान के नाम पर इनकी सेवा करने आते हैं और उन्हीं की कृपा से हमें इनका भोजन प्राप्त होता है। ये सृष्टि, ये दुनिया हमको तुमको जिसने बनाया, मैं उन्हीं की कृपा से इन पशुओं को भोजन कराता हूँ। और जितने भी बेजुबान जानवर आते हैं उन सभी जानवरों का पेट भरना मेरा कर्तव्य है। मैं नित्यदिन इनकी सेवा करता हूँ तो यही समझता हूँ कि मैंने भगवान का सेवा किया। मुझे भगवान की सेवा करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अगर वाकई में तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें भोजन करना है, तो तुम जो चीज़ मांगो मैं इस थैले में से वह चीज़ तुम्हें निकाल करके देता हूँ, तुम आराम से भोजन कर सकते हो। इसके बाद वह साधु बाबा अपने थैले में हाथ डालते हैं और एक भोजन की थाली, खूब प्यारा सा थाली जो है उस मोची को निकाल करके देते। इसमें स्वादिष्ट भोजन था। अब यह मोची जो है साधु बाबा के द्वारा दिए गए थाली जो भोजन पाया था वो बहुत स्वादिष्ट भोजन था। वो अपने जीवन में पहली बार बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन करता है। वह मोची भरपेट भोजन करता है। कितने दिनों के बाद वह मोची मन से भोजन करने के लिए पाता है। उसका आत्मा एकदम तृप्त हो जाता है। भोजन करने के बाद वह बड़ा ही प्रसन्न होता है। लेकिन अब यह मोची के मन में एक दुविधा उत्पन्न होती है कि आखिरकार ये साधु बाबा के थैले में ये सारा कुछ आता कहाँ से है। ये खाना तो खा लिया, लेकिन इसके मन में ये दुविधा उत्पन्न हो जाता है कि आखिरकार ये साधु बाबा कौन सा जादू करते हैं जिसकी वजह से इनके पास जो है अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे फल फ्रूट उस थैले से निकल जाते हैं। आखिरकार ये साधु बाबा के पास ऐसे भोजन आते कहाँ से हैं। उस मोची के मन में यह दुविधा उत्पन्न हो जाता है। अब यह मोची उतना ही बड़ा थैला बनाता है, उसमें कुछ सामान रखता है, लेकिन थोड़े से सामान वह थैला भर जाता है। अब मोची बहुत ही दुविधा में पड़ जाता है और वह घर पे जाकर अपनी बीवी से सारे दास्तान को बताता है। उसकी पत्नी इसकी सारी बातों को सुनने बाद कहती है कि हो सके उस साधु बाबा का कुछ चमत्कार हो, क्योंकि वो भगवान का भक्त है, उनका कोई चमत्कार हो। ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं कल फिर साधु बाबा के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा। अब फिर अगले दिन अपने दुकान पर जाता है, दुकान खोल करके बैठा रहता है। यह साधु बाबा थैला लेकर के आते हैं, बेजुबान जानवर को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद यह साधु बाबा वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो मोची साधु बाबा से आके कहता है कि साधु बाबा आप मेरी मदद करें। साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत कष्ट है, मैं अपनी माया से देख रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत कष्ट है और मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ, क्योंकि तुम एक मुस्लिम धर्म के हो, तो मेरे भगवान पर विश्वास नहीं करोगे, मेरे भगवान को नहीं मानोगे, मेरे भगवान का पूजा पाठ नहीं करोगे, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तुम मुसलमान हो, अगर तुम मेरे भगवान के दरबार में जाओगे, भगवान का पूजा पाठ आस्था करने लगोगे, तो तुम्हारे जात बिरादत के लोग तुम्हें अपने जात से अलग कर देंगे। तुम्हारे लोग जो है तरह तरह के तुम्हें तानाई मारेंगे, मैं तुम्हारा कैसे मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि नहीं बाबा जी, मुझे दुनिया वालों का कोई परवाह नहीं है, मेरा दुख बहुत ज़्यादा है, मैं तरह तरह के उपाय करके थक गया, मेरे दुख जो है ख़त्म नहीं हो रहे हैं, मुझे किसी के परवाह नहीं है, मेरे अपने मजहब, मेरे जात वालों का परवाह नहीं है, कृपा करके आप मेरी मदद करें। वह साधु बाबा कहते हैं कि मैं इस रास्ते से रोज़ गुजरता हूँ और मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ और तुम्हें देखते ही मैं जान जाता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे बीवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मैं तुम्हें देखते ही जान जाता हूँ। तुम एक एक रुपये एक एक अन्न के लिए मोहताज हो, तुम कमा कर ले जाते तो 2 वक्त की रोटी खाते हो, तुम हर उपाय, हर दुआएं मांग करके थक चुके हैं, लेकिन तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तुम्हारे बीवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तुम बहुत परेशान रहते हो। लेकिन अगर तुम मेरे भगवान को मानते हो, भगवान पर विश्वास करते हो कि भगवान कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं, मैं तुम्हारा एक मदद कर सकता हूँ। वह मुसलमान मोची कहता है कि बाबा जी आप जो कहेंगे मैं सारे कार्य करूँगा। बाबा जी का पैर पकड़ लेता है, मेरे पत्नी की तबीयत ठीक हो जाए, मेरे पत्नी जो है स्वास्थ्य में सही हो जाए, मुझे कमाई में कुछ बरकत मिले जिससे मैं 2 वक्त की रोटी चला सकूं। मुझे और कोई धन दौलत की लालच नहीं है बाबा, बस मेरे स्वास्थ्य जो पत्नी का है वह ठीक हो जाए और मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे कमाई में कुछ बरकत हो जाए, बाकी मुझे दुनिया के कोई भी चीज़ का लालच नहीं है। बाबा जी ने कहा तुम्हारे जो कष्ट हैं
तुम्हारे जो तकलीफ़ है वो तो चुटकियों में सही हो जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुमको बस करना क्या है, तुम भगवान, जो मेरे भगवान का दरबार लगता है उस दरबार में जाओ, भगवान का भजन कीर्तन सुनो, भगवान का कथा भागवत सुनो, भगवान का स्मरण करो, पूजा पाठ करो, और अपने आप जो है तुम्हारे सभी दुख दर्द जो है दूर हो जाएंगे। तुम्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे सभी दुख दर्द ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। तुम बस भगवान में ध्यान लगाओ, भगवान का भजन कीर्तन करो, भगवान का कथा सुनो, भगवान की पूजा पाठ करो, तुम्हारे सभी दुख दर्द जो है दूर हो जाएंगे। वह मोची तुरंत अपने घर पे जाता है और जो है अपनी पत्नी को लेकर के भगवान के मंदिर जाता है। मंदिर जाने के बाद उसके पत्नी के स्वास्थ्य में हालात जो है कुछ ठीक लगने लगते हैं। अब जब वो भगवान के दरबार में जाता है तो उसकी पत्नी की जो है स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होती है, उसको भूख लगती है, क्योंकि पहले वो भोजन भी नहीं कर पाते थे। अब जब उसको भूख लगती है वो मोची सोचने लगता है कि मैं पूरा दिन इस मंदिर पर रह गया और मैं दुकान पे नहीं गया, काम करने नहीं गया, मैं अपनी पत्नी को भोजन कैसे कराऊंगा। आखिरकार इतने दिनों के बाद मेरी पत्नी को इतने अच्छे से भूख लगी है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को भोजन कैसे कराऊंगा। लेकिन वो भगवान के दरबार में था। उस मंदिर के पुजारी कहते कि बोलो तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या चाहिए। वह कहता है कि पुजारी जी, मेरी पत्नी को बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है, कुछ भोजन मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। मेरी पत्नी को बहुत दिनों के बाद भूख लगी, अगर आप भोजन देते थे तो बहुत आपका उपकार होता। वह साधु बाबा तुरंत अपने थैले से निकालते और भोजन देते हैं और दोनों लोग बहुत खुशी खुशी से भोजन करते हैं। वह मंदिर पर ही अपने पत्नी को लेकर मोची रहने लगता है और उसके पत्नी का धीरे धीरे करके जो है स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाता है। वह मोची अपनी दुकान जो उस मंदिर के सामने ही लगाने लगा और वहीं पर रहता था। सुबह शाम मंदिर में पूजा पाठ किया करता था, अपनी पत्नी का देख रेख भी किया करता था और अपनी दुकानें भी चलाता था। और धीरे धीरे उसके पत्नी का स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसे कोई बीमारी ही नहीं थी। और जो गरीब मुसलमान था ना, वो बिल्कुल ही अपने मजहब, अपने धर्म को भूल गया होता है। वो इस भगवान की पूजा पाठ के आगे वो अपने मुस्लिम धर्म को भूल चुका होता है। चूँकि वह भगवान का दरबार देखने लगा, भगवान के दरबार में रहने लगा, लेकिन पहले वो मस्जिद में जा कर के अल्लाह का इबादत करता था, अल्लाह से दुआएं मांगता था, लेकिन उसके पत्नी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होता था। लेकिन जब से यह मोची जो है भगवान के दरबार में रहने लगा, इसके पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो गया, ये लोग खुशी जीवन जीने लगे, जिससे यह अपने मजहब, अपने धर्म को भूल चुका था। अब तो ये दोनों पति पत्नी वहीं पर रहते थे मंदिर पर, वहीं वह अपना दुकान चलाता था, भगवान के दरबार में रहा करते थे। अब कुछ मुसलमान जो आकर के उन्हें तानाएं मारते हैं कि तुम एक मुस्लिम हो करके तुम इस मंदिर में आकर के पूजा पाठ करते हो। ये जो हिंदू है ना, तुम्हें भड़काते हैं, तुम्हें पूजा पाठ करना सिखाते, टोने टोटके सिखाते हैं। तो ये बहुत लोग धोखेबाज होते हैं। तुम एक मुस्लिम हो करके इस हिंदू धर्म को क्यों अपनाते हो। वह लोगों की बातों को अनदेखा कर देता था। वो भगवान के दरबार में आता था तो कहता था, हे भगवान, मैं तेरे ही दरबार में रहूँगा, तेरी ही पूजा पाठ करूँ, तेरी ही सेवा करूँगा। मैं भले ही मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं भगवान तेरे ही दरबार में रहूँगा। अब इसके बाद वह पति पत्नी वही भगवान के मंदिर में रहते थे, सामने दुकान लगाते थे और भगवान का पूजा पाठ किया करते थे। उसका रोजी रोटी अब वहीं पर चलने लगा और वही अपना भगवान की भक्ति में लीन हो गए। अब कुछ दिन बीतने के बाद वह पति पत्नी जो है मर जाते हैं। अब पुजारी सोचते हैं तो मुसलमान है, चूँकि मंदिर पर मरा है। अब कुछ ही समय होता है, कुछ मुसलमान भाई आते हैं, उसके बॉडी को लेकर चले जाते हैं और वह लोग कहते हैं कि मेरे जात बिरादर का है, इसलिए हम लोग का फ़र्ज बनता है कि हम लोग इसे दफन करेंगे। उस मंदिर के लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपके जात बिरादर का है तो आप ले जा सकते हैं। और दोनों बॉडी को ले जाया जाता है और कब्रिस्तान में ले जाकर उनका कब्र खोदा जाता है। अब कब्र जो है एक तरफ पत्नी और एक तरफ पति का कब्र खोदा जाता है। अब पति का जब कब्र खोदा जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक जो है पता नहीं कैसे आग लग जाती है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे ही कब्र खोदा जाता तो वैसे उसमें आग लग जाती थी। और मुस्लिम धर्म में यह माना जाता है बॉडी थोड़ा भी जलना नहीं चाहिए। और जैसे ही कब्र में आग लगती थी वो तुरंत जो है बॉडी को निकाल कर लाते, दूसरा कब्र खोदने लगते थे। अब हर जगह यही हाल होता है उन बेचारों का। सुबह से शाम हो गया लेकिन जो है कब्र नहीं खुदता है। हर जगह कब्र पर यही हाल रहता है। कुछ समझ में नहीं आता है तब जो है कुछ वहाँ पुजारी जी लोग आते हैं। वह जब इस घटना को सुनते हैं तो मन ही मन सोचते कि मैं कुछ बोलूँ। वह लोग सोचे कि इनके मजहब की बात है, मैं नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन सारी की सारी घटनाएं वो लोग देख रहे थे। तब तक कुछ ही पल में जो गरीब मोची का बॉडी होता है ना, उठ करके बैठ जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग क्यों मेरी कब्र खोद रहे हो,
मैं कब्र में दफन नहीं होऊंगा। तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं कब्र में दफन नहीं होऊंगा। तुम मेरी कब्र क्यों खोद रहे हो? उस गरीब मोची की बॉडी ने कहा कि मुझे और मेरे पत्नी को अभी यहाँ से उठाओ और ले जा करके चिता सजाओ और उसे दाह संस्कार करो। हम दोनों की बॉडी को चिता सजा करके उस पर जलाया जाए। इतना कहने के बाद वह बॉडी फिर से मर जाता है। अब जो हिंदू भाई लोग रहते हैं, जो पुजारी जी लोग रहते हैं, वह आते हैं। ये मुस्लिम भाई लोग कहते हैं कि देखो भाई, ये मुस्लिम जरूर है, लेकिन भगवान के मंदिर में रहते रहते यह एक हिंदू बन चुका है। इसलिए अगर हम इसके कब्र को दफनाते हैं तो ये इसमें आग लग जा रही है। इसलिए यह कह रहा है, खुद उठ करके कहा है कि मेरे लाश को जो है जलाया जाएगा। इसलिए इस लाश को आप लोग लेकर के जाइए, अपने रीति रिवाज के अनुसार इस बॉडी का जो अच्छे से दाह संस्कार करिए। और इस तरीके से वह मोची दोनों पति पत्नी को लाया जाता है। 2 चिता सजा करके दोनों को चिता पर लेटा करके जलाया जाता है। अब जब चिता को जलाया जाता है तब किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानियां नहीं आती है। इस तरीके से वह गरीब मुसलमान, वह मोची गरीब मुस्लिम रहते हुए भी वह एक हिंदू धर्म को अपना लेता है। वह हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाता है। वह मुस्लिम होते हुए भी वह हिंदू बन जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, ऐसी घटनाएं अक्सर आप सुनते ही होंगे। इस तरीके से ये जो कहानी है, ये जो घटनाएं है, एक काल्पनिक है। लेकिन अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, चाहे आप मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, आपका कोई भी कार्य जो है, असंभव कार्य जो संभव में बदल जाएगा। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में रहेंगे, उसको आपको उस कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।